अस्सलाम वालेकुम जी। वो गोंदल भाई की बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं अपने फ़ोन से ऑनलाइन आ गया हूँ लाइव। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। अच्छा नहीं नहीं, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं कोहाट से। अगर कोहाट का कोई हो तो इनको हाई कर दे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? बोलते हैं। हाँ, बस बाद में बात है, पर्सनल बात ही है। लाइव पर्सनल बात क्या होती है? मेरी अभी मुलाकात हुई। बस बाद में आपसे बात करूँगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अच्छा, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के हवाले से पर्सनल क्या बात है? कौन सा मैं चाहता पैसे लगा दूंगा अभी? हूँ कि मैंने कोई आपके एग्जिस्टेंस से फ़ायदा उठाते हुए करें कि एक काम शुरू किया, कारोबार का शौक था। सही है। तो वो मैं उसमें दिवालिया हो गया। ठीक है। तो आज जाने लेसन मिला ना, तो दिवालिया नहीं कहते, लेसन मिला। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जाते थे, 1 करोड़ रुपए देते नहीं देते साल की फीस। तो वहाँ वो पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको तजुर्बा पक्का हो गया। ऐसे ही है। अच्छा, फिर तो अब मुझे समझ नहीं आती, मैं करना चाहता हूँ कारोबार। ठीक है। हमारे यहाँ क्या कारोबार किया आपने? नेचुरल रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें फिर सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा। सरमाया ज़्यादा ना हो तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। यानी हमारे पास जिप्सम है, बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ हैं सारे जिप्सम को। कोहाट में सबसे बेहतरीन, करक में पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन जिप्सम है। सही है। इस तरह नमक है वगैरह वगैरह। सही है। लेकिन अगर आप साल में 2 दफ़ा जर्मनी भी आते हैं ना? जी हाँ। कितनी जर्मनी कंपनी से मिले हैं जो जिप्सम जिसको ज़रूरत होती हो? लेकिन वो मैं एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता हूँ ना। कितने मेरा बड़े सवाल ये थोड़ी किया है, मैंने सवाल किया है हाँ। कि कितनी जर्मन कंपनियों से आप मिले हैं जिनको जिप्सम की ज़रूरत होती हो? ये मैंने सर्च नहीं किया। मैं तो लोकल वहाँ पे सीमेंट का मतलब ज़ीरो से मिले ना? नहीं मिला हूँ, किसी से नहीं मिला। मिलने के पैसे लगते हैं? वो फिर एक बार देखे ना, पहले बंदा कहता है लोकली करे, उसको ऐसा ऐसा बढ़ाए प्रमोट। मैं तो यहाँ हूँ ना अभी, आप भी यहाँ हैं। हाँ। तो यहाँ अगर आप किसी 2-4 कंपनी से कहते हैं यार मुझे चाय पीनी है, पिला दो, क्या खर्चा आएगा? चाय के पैसे लगेंगे ना, ऐसे वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। सही बात नहीं? हाँ, बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ हाँ या नहीं में जवाब दें। हाँ, बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है बाद में वो आप उसके साथ ही पर्सनल होने लगे। ऐसा ही है कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है जी। 10 मिनट तो हुए मिले हुए, कोई बात नहीं, पर्सनल हो जाते हैं, क्या है? ठीक है, थोड़ा पैसे वैसे लगा दो। हाँ। क्या पता लगा दे। हाँ, ये भी सही है, किया जा सकता है। तो जब पैसे ना हो तो कोशिश करनी चाहिए कि नेटवर्क्स बनाएं। सही है। तो आपका ख्याल है कि आपके पास पैसे नहीं है? पैसे जिस तरह से टैलेंट है उसी तरह पैसे भी एक चीज़ है, एक कंपोनेंट है बिजनेस का, सारे कंपोनेंट नहीं है। सही है। उसका क्या काम था? नौकरी। आप देर से पहुंचे, उसका नौकरी थी पैसे लेके फिरता था। अल्लाह के वास्ते पैसे ले लो, अल्लाह के वास्ते पैसे ले लो, अल्लाह के वास्ते पैसे, को पैसे नहीं लेता था। दैट वाज हिज जॉब। ये तो एक है। इस तरह के थोक के हिसाब से जितने बैंकर्स हैं उनके पास क्या चीज़ होती है? वो बेचते क्या हैं? पैसा। एवज में उनको क्या चाहिए होता है? ऐसे लोग जो पैसे लेके भागे नहीं। सही है। आप पैसे लेके भागने वाले आदमी हैं? अब मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं? आप भागेंगे लेके खुद से, हाँ या ना बोले? नहीं है ना? किधर भागने वाले? एग्जैक्टली। पूरा पहाड़ लेके किधर भागेंगे? सो सिमिलरली आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास लोकल नेटवर्क है। मैं कोहाट में आके तो किसी को नहीं जानता ना। ऐसे ही है। तो आप कोहाट में लोगों को जानते हैं। अब आप कोहाट के लोगों को यहाँ के लोगों से अगर मिक्स कर देंगे तो एक नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा और यहाँ वाला आपको उस चीज़ की फीस दे सकता है। सही है। आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं ऐसी कंपनी के लिए जो कि आपके इलाके से वो सब काम कराना चाहती हो, जो कि आपको आता है। सही है। आप कंसल्टेंट हो गए, तो उसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए ना? ये चाहिए। आप कहें जी मैं आपसे जो 20,000 यूरो साल की चार्ज करूँगा एज अ कंसल्टेंट। सही है। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। आप ऐसे ही नौकरी नहीं करेंगे आप, ठीक है, कंसल्टेंट काम करें। समझ गया। जब 1 साल आप कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे, उससे कहेंगे यार इससे गुजारा नहीं हो रहा, 2% कमीशन भी लूँगा। 2% ले रहे हैं ना, तो अगर आप 1 करोड़ कमा के देंगे तो ज़्यादा कम कमीशन मिलेगा, 10 करोड़ कमा के देंगे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो कंपनी वाला क्या कहेगा? हाँ यार 20,000 छोड़ो, कमीशन ले लो, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा ले लेना। इसमें पैसे चाहिए कहीं? सही बात है, बिल्कुल नहीं कहीं पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बेशर्म होना चाहिए, थोड़ा सा जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और काम हो जाएगा। तो पैसे इज़ नॉट नेसेसरीली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर समटाइम इज़ नोइंग
द नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव एंड द नॉलेज ऑफ पीपल, भरोसा, ट्रस्ट फैक्टर। अब अगर मैं ये काम करना भी चाहूँ जो आप बता रहे हैं, पैसा भी हो, मैं कर सकता हूँ बगैर आपके जाने। मैं आपके इलाके को नहीं जानता, मुझे वहाँ के लोकल चाहिए ना, तो वो लोग एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सुनने वाला मुल्क से बाहर रहता है तो हम पाकिस्तान के सबसे अच्छे कंसल्टेंट हैं। ये इस्लामाबाद के अंदर सॉफ्टवेयर के कंसल्टेंट बन सकते हैं यहाँ वालों के लिए, कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे करनी है इनको पता है, ये वहाँ काम कर चुके हैं। सही है। एक जर्मन आदमी बेहतरीन आदमी भी ये काम वो नहीं काम कर सकता जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद में एज अ प्रोग्रामर काम किया है। सही बात है। आप बेहतरीन से बेहतरीन भी जर्मनी का आदमी वो काम नहीं कर सकता है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी वहाँ रहा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो हमारे पास जो हमारे एसेट्स क्या हैं पहले वो हम मेजर नहीं करते। हम कहते हैं यार पैसे नहीं है, छोड़ो हम नहीं करते। सो ये देखें, आपका रिसोर्स है आपका ग्राउंड नॉलेज, आपकी कंट्री की नॉलेज, आपकी उर्दू की नॉलेज, आपकी पश्तो की नॉलेज, आपके लोगों का दिमाग पढ़ने की नॉलेज। मैं तो नहीं आपके इलाके के लोगों को जान सकता। आपने सारी ज़िंदगी गुजारी, आपको मालूम है ये ख़ानदान वाला झूठा है, ये ख़ानदान वाला सच्चा है, इससे काम करना है, इससे काम नहीं करना, ये वो आपकी नॉलेज है। सेम चीज़ इनके पास भी है, बट वो रियलाइजेशन नहीं है कि यार मैं इधर वालों, जब मैं यहाँ से दुल्हन लेके वहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से बिजनेस भी लेके जा सकता हूँ। सही बात। अगर मर्दान में 5 स्टार होटल नहीं होगा ना, नहीं है। यहाँ पे 5 स्टार होटल बहुत हैं, क्या मर्दान में खूबसूरत जगह नहीं है? तो यहाँ वालों को उसका पता नहीं है। आप अगर यहाँ के 5 स्टार वाले को वहाँ के ऊपर कन्विंस करें, यार मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ज़मीन दिलवा सकता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ के पश्तो जानता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ की रिसोर्सेज बता सकता हूँ, ये फ़ोटोज़ हैं वहाँ के, इसके लिए किसी चीज़ के पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ दोस्ती बनानी है। ऐसे ही सिर्फ दोस्ती बनानी होटल वालों से कि जी जाके वो आप पे भरोसा कर सके। यार मैं 20 साल से रहता हूँ, मेरी बीवी जर्मन है, मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? तुम्हें पैसे कमाने हैं ना। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे शॉप सीरीज़ हैं DM के नाम से, उसमें जर्मन की लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के तौर पर उनको यूज़ किया। वो नहीं है वहाँ पे, वो वहाँ पे नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप शैम्पूज़ हो गए, आपके खुराक की चीज़ें बच्चों की हो गई, इसी तरह की चीज़ें DM में जो बेशुमार प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। तो वो इनको मैंने वैसे ईमेल की है कि पाकिस्तान ईमेल करें फॉर अपॉइंटमेंट, ये ना बोलें कि मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। नहीं, मतलब ये कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे अभी 3 को क्या नाम है वो बिल्डिंग्स जो 99 में से 1% चांसेस हैं अप्रूवल होने का। नहीं, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। मैंने आपसे ये कहा ना, ईस्टर्न यूरोप की। लेकिन अगर वो आपसे दोस्ती हो जाए उसकी, आप लिंक्डइन पे जाएं, DE नाम बताया ना, DM, आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे जाके जितने DM के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 5000 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 50 से दोस्ती कर लें, ठीक है। उसके बाद जब दोस्ती एक्सेप्ट हो जाए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो उसको फेसबुक पे ऐड कर लें। आप तो आते जाते रहते ना। सही है। अब जब फेसबुक पे फ्रेंड हो जाएगा तो ये कौन थे मेरे, ये कौन थे, ये क्यों आए मुझसे? मैं तो नहीं जानता था इनको, 1 घंटे पहले फेसबुक कैसे आ गए? ये इनको भी मैं नहीं जानता था परसों से पहले, ये फेसबुक कैसे आ गए? इनको भी नहीं जानता था, इनको भी नहीं जानता था, इनको भी नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। और अभी आप मुझसे पर्सनल हो रहे हैं कि भाई कहाँ पे लगाए हैं। आपने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ बुरा नहीं बनाइएगा। तो इसी तरह से जब आप नेटवर्क बना लेते हैं तो फिर जब आप उसको कहेंगे यार मेरे बेटे की सालगिरह है, तुम भी आ जाओ, DM वाले को ऐसे ही है। वो कभी पाकिस्तानी की सालगिरह में नहीं गया होगा, या मेरे दोस्त की सालगिरह आ जाओ। अब क्या करेगा, वो आएगा, दोस्ती होगी, फिर आप पर्सनल हो जाएगा उससे, यार अभी तक वहाँ खोला नहीं तुमने, क्या चक्कर है? तो वो आपको अपनी दावत में बुलाएगा। यू हैव टू एम्बेड, जिस तरह से रिश्ते के लिए एम्बेड करते हैं सोसाइटी के अंदर अपने आप को, कि अगर आप दो फैमिली आपस में अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। इसी तरह से 2 कंपनीज भी या 2 लोग भी काम नहीं कर सकते अगर हम लॉन्ग टर्म इंटीग्रेट ना हो उनके साथ। तो अगर वो आपको पर्सनल लेवल पे जानता होगा तो आपके साथ बिजनेस ज़रूर करेगा। इनको ज़रूर ये काम करना चाहिए आपके लिए कि आप जितने लोगों को यहाँ जानते हैं अपने नेटवर्क को ग्रो करें, और उसके अंदर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाएं। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, इनसे ट्रेनिंग लें कि जब आप इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आप यहाँ से बहुत सारी बिजनेस मर्दान लेके जा सकते हैं। मिलियन का मतलब है कि बोस्निया जैसा एक मुल्क के बराबर आपका इलाका है, तो बोस्निया में क्या 5 स्टार होटल नहीं है? क्यों नहीं, तो आप हम लोग कई फाउल हो चुके हैं। हम लोग इधर बस आराम से रहते हैं, बस काम किया, आके सो गए, नमाज पढ़ लिया बस, और अदर एक्टिविटीज़ जो है ना वो
लेकिन जो 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 खिदमत आप अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए करना चाहते हैं, वो इस तिजारत के ज़रिए भी कर सकते हैं। और तिजारत में सबसे बड़ा जो अच्छा काम कर सकते हैं, आप एज एन एम्बेसडर एक्ट कर सकते हैं। हमारे मुल्क का ऑफिशियल एम्बेसडर ये काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। अभी हम एम्बेसडर साहब के साथ परसों उन्होंने खुद कहा कि 1 टियर डिप्लोमेसी, टियर 2 डिप्लोमेसी, टियर 3 वो होती है जिसमें आम लोग डिप्लोमेसी करते हैं। जिस तरह आपने डिप्लोमेसी करी, शादी करी, बेगम को भी पाकिस्तान ले गए, फैंटास्टिक। तो सेम चीज़ यहाँ से बिज़नेस को भी आप पाकिस्तान लेके जा सकते हैं। उसको पैसे, बिज़नेस क्यों खोलता है? बिज़नेस कहता है मेरा पैसा सिक्योर हो, मुझे नफ़ा मिले, बस। अगर वो आप पे भरोसा करता, आपको अपने दोस्त पे भरोसा है तो आप पैसा लगा देंगे। लेकिन आपकी तो अभी दोस्ती नहीं है डीएम में किसी से, ऐसे ही तो आप ही पैसा क्यों लगाएगा वो? तो दोस्ती कर लें। दोस्ती का तो खर्चा नहीं, दोस्ती तो चाय पिलानी है, बस खाना खिला दीजिएगा, दैट्स ऑल। फिर भरोसा आ जाता है, आते जाता है, तो वो रिश्ता होता है। इसी तरह से बिज़नेस भी होता है। हम समझते हैं कि बिज़नेस करने के लिए कोई बहुत पैसा चाहिए, नहीं। रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाएं, उसको कंफर्टेबल लगाए ना कि यार हम तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो। अगर तुम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ज़बान आप उससे नहीं बोल, आपको ज़बान भी आती है, ज़बान आती है, आप उसके बातों समझते हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपको पैसे लगा देगा। हम और पैसे आप तो डायरेक्ट तो नहीं लगा, आप कह रहे हैं यार ये ज़मीन है तुम्हारे नाम पे, ये बिल्डिंग है तुम्हारे नाम पे, ये सिक्योरिटी है तुम्हारे नाम पे, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, मुझे इसकी तुम थोड़ी सी परसेंटेज दे देना, दिल चाहे तो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, वो भी भाई बंदी में आ जाओ। मेरा मर्दान तरक्की करेगा, मेरा कोहाट तरक्की करेगा, मेरा इस्लामाबाद तरक्की करेगा, दैट्स ऑल। मैं क्या इसलिए करता हूँ ये सारे, मैं इसलिए कि मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जाके आप लोगों ने काम करना है, मैं तो सिर्फ पकड़ के बैठा हूँ। तो ये मेरा मशवरा है कि आप लोग यहाँ नेटवर्क करें, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करें, और जो आपकी नॉलेज है वो सोचें कि मेरी नॉलेज क्या है, उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और बांट कैसे सकते हैं। ये लिंक्डइन पे जो है वो जो बिजनेसमैन लोग हैं या इदारे हैं वो का बैठे हैं। हाँ, लिंक्डइन जैसा फेसबुक है, बिल्कुल इसी तरह लिंक्डइन है। लेकिन लिंक्डइन में आप बच्चों की फ़ोटो नहीं लगाते, बल्कि आप लिखते हैं मैंने ये पढ़ाई करी है, मैंने यहाँ काम किया है, मैंने ये किया है। उसका फ़ायदा ये कि जो भी बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस वाला है, वो डेफिनेटली वहाँ मौजूद होता है। तो अगर डीएम में 5000 लोग काम करते हैं, तो कम से कम 4000 वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, तो वहाँ ढूंढना आसान है। प्लस दोस्ती भी लोग आराम से कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल नहीं होता।